बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हिरोशिमा की पीड़ा। किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना हिचोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है जानने के लिए पढ़ेंगे हम ये कविता। ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है जिसको हम पढ़ेंगे। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंखें खुल जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। तो यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि किसी रात को जब अचानक मेरी नींद खुल जाती है, आंखें खुल जाती है, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने उस अणु बम का निर्माण किया होगा, जिन्होंने उस बम को बनाया होगा जो हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर, यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, जिन्होंने उसको बनाया होगा, तो वो वहाँ की उस घटना के बारे में सोचकर उनको रात को कैसे नींद आई होगी, वो रोज रात को कैसे सो पाए होंगे। क्यों उन्हें एक क्षण के लिए ही सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो उनको एक पल के लिए भी ऐसा क्यों नहीं लगा कि उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यानी अगर उनसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, यानी कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर उनसे ऐसी गलती हुई है तो इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। यानी वहाँ की आने वाली पीढ़ी आज भी अपंग पैदा होती है। वहाँ का जो उस बम से आज भी वहाँ की जो लोग हैं वो भी आज बीमारी से ग्रसित है। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बताना चाहते हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने उस बम को बनाया था उन्हें इस बात पर पछतावा होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तो यहाँ पर ये छोटी सी कविता थी हिरोशिमा की पीड़ा के लिए, यानी वहाँ के लोग किस तरह की पीड़ा में उस समय थे और आज भी वहाँ के लोग किस तरह की पीड़ा में हैं। तो बच्चों आज की कविता यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।